हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो कि 2023-24 में जो आने वाला है मॉडल पेपर, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर है जो कि यूपीएमएसपी ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया था कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो उसी पेपर से हम क्या करेंगे, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, जो श्लोक पूछे जाते हैं संस्कृत के श्लोक, वो श्लोक आज के इस वीडियो में जो इस पेपर में आए हैं उनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और किस पे देखेंगे, बोर्ड की कॉपी पे देखेंगे। देख सकते हैं आप बोर्ड की कॉपी में इस पेपर में जो श्लोक पूछे गए हैं उसको हम आज इस कॉपी पे कैसे लिखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रिक के साथ सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं कि कौन से श्लोक इस पेपर में पूछे गए हैं, फिर उनका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का खा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8वें के खा में क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, दिए गए जो पद्यांश हैं उनमें किसी एक पद्यांश का संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ भी लिखना है कि वो किस पाठ से पूछा गया, और ठीक किस पाठ से पूछा गया है उसका हम संदर्भ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो श्लोक है आपका उसका हम क्या करेंगे, अनुवाद देखेंगे। देख सकते हैं आप पूरे 7 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया। देख सकते हैं आप पूरे 7 नंबर का है। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे, 5 नंबर आपको अनुवाद के मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, हम जो ऊपर वाला श्लोक है, नमे रोचते भद्रम व उलूकश्यामि वेचनम अक्रुध्यस्य मुख्य पश्य कथम कुद्धो भविष्यति। ठीक है, तो इस श्लोक का हम क्या करेंगे, आज अनुवाद देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक, तो ये बात कब की है, प्राचीन काल की है। ठीक है, ये पूछा गया आपकी जातक कथा के उलूक के जातकम से। ठीक है, उलूक जातकम से। ठीक, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, प्राचीन काल में मतलब कि जो पशु पक्षी है वो देखते हैं कि मनुष्यों में भी राजा है। ठीक है, और जो पशु हैं उनका भी राजा सिंह है, उनका राजा शेर है। ठीक है, और मनुष्यों में भी राजा होता है। तो पक्षियों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमारा भी राजा होना चाहिए, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सभा बुलाई जिनमें सब क्या करने लगे, राजा का चुनाव होना। तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो काफी लोगों का ये सुझाव हुआ कि हम क्या करें, उल्लू को राजा बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पक्षी क्या बोलता है, उल्लू को देखकर, नमे रोचते भद्रम व उलूकश्यामि वेचनम अक्रुध्य से मुख्य पश्य कथम कुद्धो भविष्यति, कि इस उल्लू का मुख तो देखो, इस उल्लू का मुख तो देखो, यह बिना क्रोध के ही इसका मुंह कैसा बना हुआ है। मतलब चिढ़ा चिढ़ा सा मुंह होता है ना उल्लू का, कि बिना क्रोध के होने पर भी इसका मुख तो देखो कैसा है। ठीक, और अगर इसको क्रोध आ जाएगा, जब इसको क्रोध आ जाएगा तो इसका मुंह देखने लायक भी नहीं होगा। ठीक है, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख इस प्रकार बना हुआ है, तो जब इसको क्रोध आ जाएगा तो इसका मुख कैसा विकृत हो जाएगा, भयानक हो जाएगा कि हम इसको देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए इसका अर्थ हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये है हमारी बोर्ड की कॉपी, और कॉपी को कैसे भरा जाता है वो हमने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अंकों वाले अनुक्रमांक भरते हैं, शब्दों वाले अनुक्रमांक भरते हैं, विषय भरते हैं, अपना प्रश्न पत्र भरते हैं, दिन तिथि व केंद्र का नाम, हमें इतना भरना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा श्लोक हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। ठीक है, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। खा में पूछा गया है ना श्लोक, तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें डालेंगे संकेत। अभी तक हम क्या करते थे, जब कोई गद्यांश होता था तो उसका फर्स्ट वाला शब्द और लास्ट वाला शब्द लिखते थे और बीच में डॉट डॉट लगा देते थे। ठीक है, आप चाहे तो श्लोक में भी ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे तो श्लोक में भी आप 1-2 वर्ड लिख के, जैसे नमे रोचते डॉट डॉट कुद्धो भविष्यति, ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन क्या है कि ये 2 ही लाइन का तो है। ठीक है, 2 ही लाइन का है, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो कोई भी फर्क नहीं आने वाला। तो हमने क्या किया है, सिंपली ये 2 लाइन का श्लोक था तो हमने लिख लिया है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक प्रश्न एक ही पेज में करना होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा आएगा तो हमारा एक पेज में आराम से आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 लाइन का श्लोक लिख लिया है। अब हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है।
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। ये हमारा संदर्भ था जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। इस संदर्भ को आप जब ऐसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे ही आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 2 नंबर इसके आसानी से कंफर्म हो जाएंगे। अब अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद में हमें कैसे लिखना है। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया और पशुओं में भी राजा बनाया गया। इसी कारण जो पक्षी हैं उन्होंने भी सभा बुलाई है कि हमें भी बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। इसलिए पक्षी भी क्या करते हैं, पक्षी भी अपनी सभा बुलाते हैं, ठीक। और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि किसे राजा बनाया जाए। तो जब ये डिसाइड होता है कि उल्लू को राजा बनाया जाए, जब ये सुझाव आता है सबकी तरफ से कि उल्लू को राजा बनाया जाए, ठीक है, तो इस प्रस्ताव में एक पक्षी कहता है, उल्लू को राजा बनाए जाने के प्रस्ताव में एक पक्षी कहता है कि इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसका मुख तो देखो, क्योंकि इस उल्लू का मुख तो देखो, इस उल्लू का मुख तो देखो, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा बना है, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा बना है जो कि देखने लायक भी नहीं है, तो क्रोध के आने पर इसका मुख कैसा विकृत हो जाएगा। जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा बना है तो क्रोध आने पर इसका मुंह कैसा हो जाएगा, ऐसा विकृत हो जाएगा कि देखने लायक भी नहीं होगा। इसीलिए इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो देख सकते हैं आप, ये था आपका संस्कृत वाला श्लोक, इसका संदर्भ और अनुवाद। आई होप आपको ये श्लोक का संदर्भ और अनुवाद करना समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।